हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और जिस जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे, कुंभ के लिए, तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो रेडी हो गए हैं सब लोग। मैं आपको वहाँ का सारा चीज़ दिखाऊंगी और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि थोड़ा भीड़ भी रहेगा, बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन मस्ती भी करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी और कुंभ भी हम लोग नहाएंगे। तो एक एक चीज़ें आप ज़रूर देखना। बाय बाय, अब मिलते हैं कुंभ में सीधे। तो गाइज़ अब हम सब गाड़ी में बैठ गए हैं और हम सब निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए। बहुत एक्साइटेड हैं और सोच रहे हैं कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, और ये भी डर लग रहा है कि कहीं भीड़ ना हो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं देख रही थी कि मेरा भाई भी आया हुआ था सी ऑफ करने के लिए। Fire went out, lights went down. When you feel lost in तो your गाइज़ फाइनली हम लोग 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करके प्रयागराज पहुंच चुके थे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। मतलब प्रयागराज हम लोगों ने एंटर ही किया था और आप देखोगे कि इधर की साइड रोड तो बहुत अच्छा बना हुआ है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई जाने में। बट वही था कि ट्रैफिक थी। तो अभी नहीं पता कि आगे कितनी और ट्रैफिक मिलने वाली है। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, रास्ता बहुत अच्छा था। फिर यहाँ संगम की स्टार्टिंग हो गई थी। फिर हम लोग देख रहे थे, यहाँ ऑलमोस्ट हम लोग घाट के पास पहुँच रहे थे, क्योंकि हम लोगों को जिस घाट पे जाना था हम लोगों को वहाँ का रास्ता नहीं पता था। फिर हम लोगों ने किसी से पूछा, फिर वहाँ पे फाइनली उस घाट की ओर हम लोग जाने लगे। आप ये देखोगे आगे, यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो ड्राइव कर रहे थे, और मैं और सारे लोग पीछे बैठे हुए थे। फाइनली जिस घाट पे हम लोगों को जाना था वो घाट पे हम लोग जा रहे थे। और आप यकीन मानो, जब हम लोग गए थे तो एकदम घाट के पास ही हम लोगों की गाड़ी गई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कितना ढेर सारा टेंट लगा हुआ था, जहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे थे, जो भी लोग आ रहे थे, उस टेंट में ही थे। आ गए हम लोग महाकुंभ में। सारे पाप धोने हैं। सारे सब लोग पाप करके यहाँ बैठा है, हम लोग धोने आए। हम लोग बस गाड़ी से उतरने ही वाले थे, तब तक वहाँ पे एक पुलिस वाले ने बोला कि गाड़ी और आगे जा सकती है, तो आप लोग जा सकते हो। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है और मदर इन लॉ को भी, तो इसलिए ये हुआ कि हम लोग आगे ही चलते हैं गाड़ी से। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने लोग हैं जो पैदल ही जा रहे थे और उनकी हेलो गाइस, फाइनली हम लोग संगम आ गए हैं और मैं आपको उधर का व्यू दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा भीड़ है, आप ये देखो। पतिदेव से हाय। तो हम लोग अरैल घाट पे थे और हम लोग नीचे घाट पे जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों का पहले से प्लान था कि हम लोग बोट से त्रिवेणी संगम जाएंगे अभी। लेकिन इतनी भीड़ भीड़ देखने के बाद ना हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं बोट वहाँ पे मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। हम थे, मम्मी थे, सारे लोग थे, तो मम्मी ने यहाँ पे हाई किया था। क्या बोले, ये महाकुंभ है, जितने सब देख रहे सब यहाँ पापी बैठे हैं, सब पाप धोने आए हैं बस। जितने लोग देख रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप लोग, ये सारे पापियों की भीड़ है। तो हम लोग भी हैं। जो लोग पाप किया है वही यहाँ आता है पाप धोने, जो पाप ही नहीं किया उसको धोने की क्या आवश्यकता है? बताइए, पाप धो के पुण्य देने वाले हम लोग आए हैं। बाकी की जानकारी आपको आपके ब्लॉगर से मिलेगी। तो गाइज़ हम लोग चल रहे थे और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कर रही थी, तो ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे जन्मों के साथ ही। आप इसमें सुनोगे ये क्या बोल रहे थे। वो मेरे साथ डुबकी लगाएंगे। हम साथ साथ ये देखो आप, ये हम लोग अरैल घाट आ गए और उसके बाद भीड़ देखो आप। भैया हम लोग आगे देख के यही पैडल मारे टूट जा रहे हैं। ये देखो। तो गाइस फाइनली हम लोग घाट पे आ गए थे और ये पता लगाने के लिए गए थे बोट के लिए। बट हम लोगों को बोटिंग जो वहाँ पे करनी थी वो बहुत भीड़ थी, और बोट वाले ने बोला था एटलीस्ट हम लोगों को 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कहें कि डिसाइड किया कि हम लोग घाट पे ही नहा लेते हैं।
और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एक अंकल मिल गए थे हम लोगों को, जो यहीं के रहने वाले थे, और ये सारे त्रिवेणी संगम के महत्व बता रहे थे कि इस पार उस पार कुछ नहीं होता है, सारे संगम वगैरह होते हैं, तो आप यहीं पे नहा सकते हो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब अगर 3 घंटा वेट करना पड़ेगा तो इससे बेटर है कि हम लोग यहीं पे नहा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने सामान रखा था, और फिर यहाँ पे थोड़े से अक्षत थे और काली तिल थी, और इसको हाथ में लेके फिर उन्होंने वो संकल्प वगैरह जो थोड़ा पूजा पाठ वाला होता है, तो वो बता रहे थे कि क्या क्या कैसे कैसे क्या चीज़ें जब नहाएंगे तो कैसे क्या बोलना है, और जो सूर्य भगवान को अर्घ देना है तो उसमें क्या बोलना है, और कैसे अपने ऊपर छिड़क के सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ ये बता रहे थे। तो कहते हैं ना कहीं भगवान कुछ ना कुछ भेज देता है। तो इन्होंने हम लोगों को सारी चीज़ें बता दिया था कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है, और हम लोग इनके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर थे। बट आप ये देखो ना कि ये स्ट्रेंजर भी कभी कभी हमारी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें एकदम ब्रीफली बता दिया था ताकि हम लोग आराम से कर सकें। तो मैंने यहाँ पे मम्मी से बोला था कि आप भी जाके सुन लीजिए ताकि वो सारी चीज़ें आप भी कर सकिए। फिर यहाँ पे बाकी सब लोग नहाने के लिए चले गए थे। तो गाइस मैंने मम्मी पापा को भेज दिया है क्योंकि हम लोग बारी बारी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान भी देखना है, और बोट ना इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड था ना कि हम लोगों को 3-4 घंटा वेट करना पड़ता। तो इससे बेटर है कि हम लोग यहीं पे नहा लें। तो अभी मैंने मम्मी पापा को भेजा हुआ है, उसके बाद फिर हम और ये जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जोड़े के साथ अगर ना आओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने मम्मी पापा को भेजा हुआ है, और अभी फिर हम और ये जाएंगे। बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ वो लोग भी आए। तब आपको संगम आके कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। तब आपको कैसा लग रहा है कि आप अपने मम्मी पापा को भी लेके आए हो? सबका पाप तो दिलवा से यही जन्म में अपना भी जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ना वहाँ तक लोग हैं। खुल सकती हो, लंबा भी हो जाएगा। तो गाइज आपको वीडियो में 2 रंग का पानी दिख रहा होगा, यहाँ पे इतने लोग नहा रहे थे, और पानी में बिल्कुल मिट्टी और पत्थर जैसा हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पे देखा कि कुछ जो भी जैसे फूल माला हो गया जो संगम में चढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जो पंडित जी थे वो संकल्प वगैरह कर रहे थे, लोगों को मस्तक पे टीका वगैरह भी लगा रहे थे। तो मतलब अच्छी चीज़ें दिखी हम लोगों को यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें दिखी। जो लोग नहा के आ रहे थे वो लोग यहाँ पे दान दक्षिणा भी कर रहे थे, तो ये भी मतलब अच्छा था। और बगल ही बगल में ढेर सारे पंडित बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे मम्मी लोग भी नहा ली थी, तो फिर मम्मी लोग भी पूरा जो भी दक्षिणा वगैरह देना था, जो भी संकल्प वगैरह था, वो यहाँ पे उन्होंने ये सब सारा कर लिया था। मेरी बारी भी आने वाली थी, क्योंकि फिर मैंने भी बोला था मम्मी से कि मैं भी लगवाऊंगी, और मैंने यहाँ पे पंडित जी से बोला कि मतलब वो पूरे मस्तक में लगा के वो ओम का या फिर त्रिशूल का जो टीका होता है वो लगा दें। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भैया आप लोग आए तो हो, कम से कम फ़ोटो तो क्लिक करा लो कि पता चले कि 144 साल बाद जो संगम आया हुआ है, तो याद रहेंगी ना सारी चीज़ें। अब हम लोग नहा लिए हैं संगम, बड़ा अच्छा लग रहा है। अमृत स्नान करके ऐसा लग रहा है कि हम लोग अमर हो गए हैं। अमृत स्नान करने के बाद अमृत का घूंट भी हम लोगों ने पिया। क्या बात है। आप भी आइए प्रयागराज और इस महाकुंभ का आनंद लीजिए। तो गाइस हम लोग नहा के आ चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। क्योंकि और पता है क्या, लोग बोलते हैं कि भीड़ थी, लेकिन भीड़ कुछ नहीं थी, और हम लोग आराम से नहा के आ गए। बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे यूवी टॉयलेट्स वगैरह भी बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई थी। साथ ही साथ जहाँ हम जो मेन संगम था, जो संगम घाट था, वहाँ पे आप देखो इतनी भीड़ थी। हम लोग अरेल घाट पे थे तो इसलिए उतनी भीड़ नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन जो एक्चुअल संगम घाट थी, आप देखो दूर दूर तक जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ सिर्फ लोग ही नज़र आ रहे थे। तो इतनी भीड़ में अगर आप वहाँ जा रहे हो तो फिर आपको अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोगों का ये था कि हम लोग इतने भीड़ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम मेरे साथ इन लॉज भी जा रहे थे। तो अभी हम लोगों का ये था कि हम लोग आगे चलते हैं कि कहाँ कहाँ जाने का प्लान होता है। तो फिर हम लोग को बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी हुई थी,
तो हम लोग डिसाइड किया कि नहीं चलेंगे, पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आगे का सफ़र हम लोग प्लान करेंगे। हम लोग आगे जा रहे थे, फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय वगैरह भी पिया था, जो कि अच्छा था। लेकिन ठीक है, अगर आप इतने भीड़ में वगैरह जा रहे हो तो थोड़ा टेस्ट का वैसा नहीं रहता। फिर हमने यहाँ पे हेलीपैड का भी देखा था, जो हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे थे। हमें कुंभ में नहाने का मौका मिला, तो हम लोग ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे और इसको मेमोरीज़ में कैप्चर करना चाहते थे, इसलिए हम सब ने फ़ोटो क्लिक कराया। गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।